विनय सिंह बिट्टू जी, यहाँ पर आप खुद ही मुद्दे परस परस कर थाली में दे रहे हैं भाजपा को। क्या आखिर मैं वजह समझना चाहूंगी, ये ममता बनर्जी क्यों अपनी ममता दिखाने से बचती है इंडिया अलायंस को, जबकि वो उनका खुद ही इस गठबंधन को खड़ा करने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नाम यहाँ तक कि उन्हीं का दिया हुआ है, इंडिया। पूजा जी, क्लियर है कि ममता दीदी कहीं अलग नहीं है, वो गठबंधन के साथ है और ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और ये इंतजार कर रही है कि अंगूर खट्टे हैं कि मीठे हैं। अभी तो कह रही है कि मीठे हैं, अब 4 जून को कहेंगे कि अंगूर खट्टे हैं। इस सोच के साथ सोच क्यों है? तो बयान सीधे सीधे हमारे सामने है, जो कुछ देर पहले आप सुन भी रहे होंगे, हमने चलाए भी। ममता बनर्जी खुद बोल चुकी है, अधीर रंजन चौधरी भी उनका काउंटर कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं उनको। उन्होंने भाग जाएंगी गठबंधन छोड़कर। उन्होंने ये थोड़ी ना कहा है कि हम गठबंधन के साथ नहीं है। उन्होंने तो कहा बाहर से समर्थन का। आप इसको क्लैरिफाई कर दीजिए फिर। सरकार, बिल्कुल सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बन रही है। रही भारतीय जनता पार्टी की, तो खंडित विचारधारा की सोच से पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी, देश को तोड़ने वाली विचारधारा से पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी क्या बात है? और भारतीय जनता पार्टी को कौन मुद्दे दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में मुद्दे हैं कहां? कभी 400 पर, कभी मोदी का परिवार, कभी गारंटी। ये तो जनता खुद ही भ्रमित है। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी परेशान है, भारतीय जनता पार्टी आज हैरान है, भयभीत है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी सरकार नहीं बनने वाली, महागठबंधन की सरकार बन रही है। ये गंदे सोच के लोग जिन्होंने भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, ऐसे लोगों की सरकार आज जो संविधान को कहीं न कहीं खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब को चैलेंज देते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। अरे तो आप अपने बीच जो आपका गठबंधन है उसके गठजोड़ को मजबूत कीजिए ना, कि ऐसे बयान सामने ही ना आए। बहुत मजबूत गठजोड़ है। ये भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं है अली बाबा वाला। इनके तो गठबंधन के बहुत से साथी हैं कि इस चुनाव के बाद उनकी पार्टी ही खत्म हो जाएगी। जैसे राजभर हुए, संजय निषाद हुए, एक तो क्या जरूरत आन पड़ी? 4 चरण हो गए हैं, उसके बाद ये बयान ममता बनर्जी को देना पड़ रहा है कि गठबंधन को बाहर से समर्थन होगा। क्यों? उन्होंने इस गठबंधन की गांठ को मजबूत किया क्या के, भारतीय जनता पार्टी को भयभीत किया क्या के कि हम महागठबंधन के साथ है। ये भयभीत करना हुआ या संकेत देना हुआ? संकेत दिया कि हम महागठबंधन के साथ है, महागठबंधन जीत रहा है। कुमार सौरभ बोलिए। कुमार सौरभ, मुद्दों की कमी पड़ गई है क्या वहां की भाजपा को कि आपदा में अवसर ढूंढती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक फेमस लाइन है, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। तो आपको 1-1.5 वर्ष पहले लेकर चलता हूं, जब इंडी अलायंस का सूत्रपात चल रहा था, तो सबसे पहले नीतीश बाबू वहां से अलग हो लिए। बाद में ममता दीदी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। लालू जी के बयान को आप देख लीजिए, पंजाब में क्या हो रहा है आप देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, इंडी अलायंस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी, जो स्वयं वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, लेफ्ट उनके अगेंस्ट में लड़ रहा है, लेकिन मूल मुद्दे तक हम लोगों में से कोई नहीं पहुंच पाता है। देखिए, 2 प्रमुख बयान ये तो आपने माना, मूल मुद्दे तक कोई पहुंच नहीं रहा। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, इस डिबेट में अभी तक उसकी चर्चा नहीं हुई है। मैं समझाता हूं आपको। पहला बात, आज के लगभग 8 दिन 10 दिन पहले एक बयान आया था, जिसमें एक पत्रकार ने पूछा कि क्या मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। आदरणीय लालू जी ने कहा कि हाँ, एकदम दिया जाना चाहिए। भैया, ये किसका आरक्षण लेके दे रहे हैं? दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण ये मुसलमानों को देना चाहते हैं। और ममता दीदी इसलिए कह रही हैं कि हम बाहर से समर्थन करेंगे, इंडी अलायंस के साथ हैं, इसलिए कि वहां भी इनको धर्म विशेष का वोट लेना है। अगर ये आज कह दें कि हम इंडी अलायंस के साथ नहीं हैं, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे,
उनका वो धर्म विशेष का वो तुष्टीकरण वाला वोट जो है वो बिखरने लगेगा। आप बात को समझिए, ये इंडी अलायंस ना पंजाब में एक साथ है, ना ये बंगाल में एक साथ है, ना ये साउथ में एक साथ हैं। बिहार में भी 24 में लालू जी को पता है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री